नमस्कार दोस्तों। जैसे बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहे थे कि जो भैया टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग चल रही है उसमें किस तरह से किस किस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट पहले जमा हो रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट उसके बाद जमा हो रहा है। और उसके साथ ये भी आ रही थी क्वेरी, जैसे कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो टाइम देते हैं या ज्वाइनिंग रोक देते हैं या फिर कोई और सॉल्यूशन है। तो हम पूरे सभी पे बात करेंगे और इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी रेलवे में कभी भी ज्वाइनिंग है तो भी ये वीडियो आपके काम की है। सबसे पहले आप जाएंगे, वैसे उसमें तो रिपोर्टिंग टाइम यही लिख के आएगा, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा कि 10 बजे रिपोर्ट करना है। हमारी जो ज्वाइनिंग थी वो तो CSMT में DRM ऑफिस मुंबई CSMT के पास थी, लेकिन अगर आप जाएंगे तो 10 बजे रिपोर्ट करने को बोलेगा। तो आप 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे तो 10 बजे नहीं बुलाएगा, क्योंकि उससे पहले लगभग डेली बुलाते हैं ज्वाइनिंग वालों को। तो आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उससे पहले दिन जिसकी ज्वाइनिंग हुई होगी वो वाले भी तो बच्चे वहीं होंगे, तो इसलिए उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा होगा। तो आपको लगभग वहाँ 10 बजे पहुँचने के बाद 12 बजे अंदर करेंगे, वो सिग्नेचर वगैरह कराएंगे, आपकी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद सबसे पहले एक एक करके जिस तरह से पैनल आया है उसी तरह से सीक्वेंस में बुलाएंगे आपको, और बुलाने के बाद फिर वो चेक करेंगे फर्स्ट नंबर वाले का। तो अलग स्टाफ बैठा होगा, 4-5 लोगों का ग्रुप में स्टाफ बैठा होगा, वो एक एक स्टूडेंट को वेरीफाई करेगा। लगभग हर एक स्टूडेंट पे 30 मिनट्स का वेरीफिकेशन लगभग चलता है, 20 मिनट का तो मान ही लीजिए नॉर्मली। तो एक एक चीज़ चेक होती है, तो साथ में ही सभी डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं। जैसे अटेस्टेशन फॉर्म जमा हो गया सबसे पहले, उसके पूरी डिटेल चेक कर ली उन्होंने, उसमें जो श्योरिटी ली है जिसने, वो पूरी डिटेल चेक करने के बाद आगे का जो फ्रैंकिंग बॉन्ड का फॉर्म होता है वो जमा हो जाता है। फ्रैंकिंग बॉन्ड की कुछ लोगों को बहुत टेंशन है कि कैसे बनेगा कैसे नहीं। जैसे हर जगह फ्रैंकिंग बॉन्ड नहीं माना गया, हर जगह का अलग अलग फॉर्मेट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो DRM ऑफिस CSMT मुंबई में है उसका फ्रैंकिंग बॉन्ड की ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न है कि वहीं पे एक मुंबई बैंक है पास में ही, वो तुरंत ही बना देते हैं, 10 मिनट का केवल काम है। और मुझे लग रहा है वो सब आपस में वहीं बनवाते हैं, क्योंकि अगर आप लेके भी जाएंगे यहाँ से बनवा के तो भी लगभग 70% चांस रहते हैं रिजेक्ट कर देते। वो ये कहते हैं ये साइन सही नहीं है, ये जगह सही पे मोहर नहीं लगाई है, मोहर अच्छी नहीं लग रही है, ये सब इस तरह के बहाने देके लगभग सब लोगों को ज़्यादातर चले जाते हैं। हमारे बैच में 20 लड़के थे, उनमें से लगभग 14 लड़के फ्रैंकिंग बॉन्ड वहीं से बनवा के घर से लेके गए थे सब, लेकिन 14 लोगों को कैंसिल कर दिया। तो हम लोग मुंबई बैंक में गए, उधर पास में ही है, 400 मीटर दूर है लगभग, आप गूगल मैप पे डालेंगे तो भी पता लग जाएगा। तो वहाँ से गए, फिर तब बनवा के लाए। तो फ्रैंकिंग बॉन्ड का हो गया, फिर उसके बाद एफिडेविट आपका जमा होगा। ये सब चेक करने के बाद आपका फिर एक NPS फॉर्म जमा होगा लास्ट में। वो पूरा जब जमा हो जाएगा, देखिए हर चीज़ की 2-2 कॉपी लेके जानी है आपको, हर एक चीज़ की। जैसे कि हर एक फ़ोटो कॉपी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितनी भी है सबकी 2-2 कॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं लेकिन जमा नहीं करेंगे। ओरिजिनल जमा आपके वही होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे, लेकिन फ़ोटो कॉपी जिसकी जमा होगी वो 2-2 कॉपी लेके जानी है। बैंक की पासबुक की 2 और चेक बुक की 2 उन्हें कैंसिल चेक चाहिए, और पैन की 2 चाहिए, पैन कार्ड की 2 कॉपी चाहिए, आधार की भी 2 चाहिए। तो इस तरह सबकी, कास्ट अगर लग रही है आपकी तो कास्ट की भी 2 कॉपी चाहिए। और ध्यान रखेंगे, अगर जैसे किसी बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस समय, तो वो एक एप्लीकेशन देते, ब्लैंक पेज वो भी दे देते, आप अपने साथ लेके जाएंगे ब्लैंक पेज। उस ब्लैंक पेज पे उसी से रिलेटेड आप एप्लीकेशन लिख देंगे कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और मैं ऐसे इतने दिन में जमा कर दूँगा। वैसे ही वो मान लेते हैं। किसी की ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो रोकते नहीं हैं, किसी की ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, ज्वाइनिंग सबकी साथ में ही हो रही है। केवल अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए ब्लैंक पेज पे एप्लीकेशन लिखना होगा, चाहे 2 डॉक्यूमेंट ना हो, 3 ना हो, तो सबके लिए ब्लैंक पेज पे वो लिख देंगे एप्लीकेशन, तो काम चल जाएगा। और आप वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं। जैसे आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं लेनी है, आपको कुछ दिनों तक आगे बढ़वाना है, तो भी एप्लीकेशन दे के आप जितने भी दिन चाहें उतने दिन अपने लगभग 6 महीने तक के लिए ज्वाइनिंग आगे बढ़वा सकते हैं। एक बच्चे ने हमारे यहाँ बढ़वाई थी 20 दिनों के लिए, पापा बीमार का रीज़न उसने बताया था। तो और भी कोई अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछना क्या क्या कैसे बनेगा। एफिडेविट आप अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस से बनवा लेंगे, और कोई डाउट हो तो आप बताना कमेंट करके।